हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के महीने में आती है एक विशेष तिथि जिसका नाम है आंवला की एकादशी। इस एकादशी में भगवान श्री विष्णु के अति प्रिय आंवला की या आंवला वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए आज इस आंवला की एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानधाता को जो आंवला की एकादशी के विषय में बताया वही मैं आपसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब इस सृष्टि का सृजन हो रहा था उस समय गर्वतशाही भगवान विष्णु के थूक से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और फिर एक आकाशवाणी हुई, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आंवला का वृक्ष है। जो भी व्यक्ति आज के दिन यानी इस वृक्ष की उत्पत्ति के दिन इसकी पूजा करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने आंवला के वृक्ष के महत्व को दर्शाने के बाद एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में एक वेदिशा नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रत नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। और मंदिर में रात्रि में सबने जागरण किया। रात के समय वहां एक शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके बिताई। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो शिकारी भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अब देखिए परम भगवान के करुणा का एक और प्रमाण। उस आंवला की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। मल्लेच राजा पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे।
वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेच्चों के शस्त्र उल्टा उन्हीं पर ही प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह कन्या मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठे तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा भक्ति भाव से अभिभूत हो गए और अपने राज्य में वापस आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अंत में इस कथा का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमला के एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हरे कृष्णा।